हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोग्रेशंस देखी हैं और स्टार्टिंग में जैसे 3 प्रोग्रेशन देखी थी हमने एपी जीपी एचपी और उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स की सीरीज थी जिनका सम फाइंड करना हमने सीखा। ठीक है, आज हम कुछ इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो उसमें फर्स्ट, अच्छा, इनइक्वालिटी से पहले एक छोटा सा रिलेशन भी है एम जीएम और एचएम के बीच में, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद कुछ इनइक्वालिटीज है वो देखेंगे। वो जो इनइक्वालिटीज है वो किसी भी फंक्शन या किसी भी एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इनइक्वालिटीज इसका। तो इसमें फर्स्ट है जो अभी हम देखेंगे वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिख लो तुम, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, जैसे अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, सपोज कोई भी ए और बी दो नंबर लिए तुमने, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लिए, इनका अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन को हम कैपिटल ए से लिख लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बाई टू। और जियोमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा? उसको हम कैपिटल जी से लिख लेते हैं, वो आ जाएगा रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा? हार्मोनिक मीन आ जाएगा टू ए बी होल डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन, अच्छा, इस हार्मोनिक मीन को हम कैपिटल एच ले लेते हैं, तो ए जी और एच के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो ये जो एच लिखा हुआ है यानी कि टू ए बी होल डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो जो नीचे ए प्लस बी लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं? टू ए, और जो ऊपर लिखा हुआ है ए बी, उसको हम क्या लिख सकते हैं? जी स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? जी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? जी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए इंटू एच के इक्वल। तो अगर कोई भी दो नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है और हार्मोनिक मीन एच है, तो वो ए जी एच जो है वो जीपी में होंगे। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ two numbers form a जीपी फॉर्म करेंगे। तुम्हें कभी भी अगर क्वेश्चन में इस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन हो कि कोई भी दो नंबर है उनका हार्मोनिक मीन, जैसे सपोज कुछ भी टू दे दिया और एक ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, फिर तुमसे अर्थमेटिक मीन पूछा, यानी कि दो के बारे में इंफॉर्मेशन देके थर्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो तुम इससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट, इफ ए एंड जी आर arithmetic mean and geometric mean between A and B respectively, then quadratic equation whose roots are A and B can be given as देखो, हमें ए और स्मॉल बी नहीं देंगे, और हमें उनके बदले क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उनका अर्थमेटिक मीन मान लो जैसे 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 2 है,
तो फिर तुमसे बोलेंगे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, तो वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए एंड बी होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आएगी इक्वेशन। इसमें हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी नहीं गिवन है, हमें कैपिटल ए और कैपिटल जी गिवन है मान लो, या उसकी फॉर्म में बताना है। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस बी हमें क्या गिवन है? ए प्लस बी इक्वल टू ये गिवन है 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2a प्लस ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर। तो ये हम इक्वेशन बता सकते हैं। तो अगर हमें ये डायरेक्ट याद रहता है, इसको ऐसे कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, वो तो तुम अगर एग्जाम में आता है तो ये चीज याद रखो, इससे डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अभी पहले इस रिलेशन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एम जी एम एच एम पे। उसके बाद आगे कुछ प्रॉब्लम्स, आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट है arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers are a and g respectively, then find the numbers। ठीक है, तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं a एंड b। ठीक है, तो a एंड b कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लिए, इनका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? a प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू, तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा कैपिटल A, और इनका ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, यानी कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है स्मॉल ए बी, स्मॉल a इंटू बी के इक्वल गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द नंबर्स। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी फाइंड करने हैं हमें, कैपिटल ए और कैपिटल जी के टर्म्स में। ठीक है, तो हम वो क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं जिसके रूट्स स्मॉल ए और स्मॉल बी होंगे। ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे चाहो तो लैंग्वेज में लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b can be given as x square minus a plus b into x plus ab equals to 0। तो हम इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स फाइंड कर लेते हैं तो वो जो रूट्स आएंगे वही a और b होंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 2a, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस और ab की जगह पे जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो 2a प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, सॉरी ये, हाँ ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस भी आएगा, प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बार प्लस साइन लोगे तो एक रूट आ जाएगा, तो एक रूट तो क्या होगा इसका? a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दूसरा रूट हो जाएगा a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, ये वो दोनों नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If arithmetic mean and harmonic mean between two positive numbers are 27 and 12 respectively, then find the numbers। ठीक है, तो इसमें वही a और b के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो पहले दे रखा है तुम्हें a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 27, और दूसरा उनका हार्मोनिक मीन यानी कि 2ab होल डिवाइड बाई a प्लस बी इक्वल टू 12 गिवन है। तो a प्लस बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो इतना इतना पार्ट है a प्लस बी बाई टू, इसकी जगह पे हम 27 पुट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आएगा लेकिन 27। तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई 27 इक्वल्स टू 12। सो ए बी कितना आ जाएगा? 12 इंटू 27, और यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो उनका प्रोडक्ट आ गया
और सम पता है। तुम चाहो तो ऊपर वाला फॉर्मूला अभी जो इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया वहां पे कैपिटल ए और कैपिटल जी की जगह पे ये हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पुट करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी सॉल्व कर लो। तो अभी ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वो क्वाड्रेटिक जिसका सम ऑफ रूट्स तो 54 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 12 इंटू 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो तुम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 54 का स्क्वायर, 54 को तुम 2 इंटू 27 लिख लो, 2 इंटू 27 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 27। जब भी ऐसा कोई बड़ा नंबर आए तो उसका स्क्वायर करने की बजाय कोशिश करो उसको फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स कॉमन लेने की, डिवाइड बाई 2। 54 प्लस माइनस यहाँ से तुम क्या क्या कॉमन ले सकते हो अंदर। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 स्क्वायर आ जाएगा इंटू 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, तो 3 की टोटल पावर हो जाएगी 6 माइनस फिर ये 4 इंटू 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 27 को फिर से 3 की पावर 3 होल डिवाइड बाई 2। तो ऊपर क्या क्या कॉमन आ जाएगा स्क्वायर रूट में से 3 की पावर यहाँ पर 4 है, 3 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा एक, तो 3 की पावर 4 जब बाहर आएगा तो 3 स्क्वायर आएगा और एक 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा। तो क्या क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ से हम पहले वाले से 3 की पावर 4 कॉमन ले चुके हैं तो 3 स्क्वायर बचेगा यानी कि 9 माइनस दूसरे वाले से 3 की पावर 4 कॉमन ले लिया और एक ये 4 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा एक 4 बचा होल डिवाइड बाई 2। तो अब ये कितना आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो 27 प्लस माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 2 18 रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो दो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, अगर हमें जैसे ए बताना हो कोई भी जो हमने ए लिया है तो 27 एक प्लस करके आएगा तो ये हो जाएगा और एक माइनस करके आएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा 27 माइनस 18 रूट 5 ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द अरिथमेटिक मीन between two numbers exceed their geometric mean by 2। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है एंड ज्योमेट्रिक मीन exceeds their harmonic mean by 8/5। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से 8/5 ज्यादा है। ठीक है, तो दो रिलेशन गिवन है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं वो। ओके, एक रिलेशन हमें और पता है जी ए और एच के बीच में जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो ये तीनों रिलेशन यूज करके अगर ए जी या एच में से कोई भी दो क्वांटिटी हमें पता लग जाती है तो वो नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ए इंटू एच जो है वो जी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ए इक्वल टू तो जी प्लस 2 है, यहाँ से एच फाइंड कर लेते हैं तो वो आ जाएगा जी माइनस 8/5। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा ए इंटू एच इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 8/5। ए इंटू एच जो वो जी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर प्लस 2g माइनस 8/5 जी माइनस 16/5। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल 2g माइनस 8/5 जी, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 माइनस 8 2/5 इंटू जी और 16/5 को इस साइड लाएंगे दूसरी साइड 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा जी को आ जाएगा 8 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन 8 आ गया तो वो इसमें पुट करके अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा 10। ओके, अर्थमेटिक मीन का मतलब है a प्लस बी बाई 2 आ गया 10 और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है रूट ए बी आ गया हमारे पास 8। तो यहाँ से a इंटू बी कितना हो जाएगा 64 और यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा 20।
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 20x प्लस 64 इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स जो है उनका सम तो 20 है और प्रोडक्ट 64 है, ऐसे कौन से नंबर होंगे? तो फैक्टराइज करोगे तुम तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 16 आ जाएगी और एक 4 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि इनमें से एक a है और एक b है, तो हमें तो वो दो नंबर बताने थे जस्ट, 16 और 4 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट नंबर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 21/5। ठीक है, हार्मोनिक मीन दिया है 21/5, their arithmetic mean a and geometric mean g satisfy the relation 3a plus g square equals to 36, then find the sum of square of the numbers a square plus b square हमें बताना है। ठीक है, यहाँ से 3a plus g square की वैल्यू ah के इक्वल होगी। यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 3 plus h इक्वल्स टू 36। h की वैल्यू जो है वो 21/5 है, तो वो इसमें पुट कर दो, a 3 plus 21/5 इक्वल्स टू 36। तो ये कितना हो जाएगा, 15 plus 21, तो 36 आ जाएगा। a इंटू 36/5 इक्वल्स टू 36, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया है, हार्मोनिक मीन आ गया है, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। फिर हम ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन है जी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 36, या फिर 36 क्यों, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच ही लगा सकते हैं हम। ए की वैल्यू 5 और उसकी वैल्यू 21/5, ये कैंसिल हो गई, 21 के इक्वल आ जाएगा। जी स्क्वायर यानी कि ए इंटू बी, और ये जो आया है वो आया है a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 10। तो ये इंफॉर्मेशन और ए बी इक्वल्स टू 21, ये इंफॉर्मेशन यूज करके फाइंड कर लो a और b। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स तो 7 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके स्क्वायर का सम यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 58, ये 58 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तुम कुछ और भी इसमें अप्लाई कर सकते हो अपने से। ठीक है, और सिंपल करना चाहो तो तुम्हारे पास ये इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तुम चाहो तो ए जी ना फाइंड करके सिर्फ स्मॉल ए और स्मॉल बी में ही इक्वेशन बना के सोल्व करो, कैसे भी कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें इनइक्वालिटीज, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीक्वेंस एंड सीरीज में, इनइक्वालिटीज। ठीक है, बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी बहुत यूज होगा ये। जो बाकी के अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो तो सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस में ही यूज होंगे, लेकिन अभी जो इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे वो किसी भी चैप्टर में पूछ सकते हैं तुमसे, किसी भी चैप्टर में रिलेट कर सकते हैं इनइक्वालिटीज को। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो है एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी। एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है एम जी एम इनइक्वालिटी। बहुत सारे क्वेश्चन आते तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले 2 नंबर के लिए देखते हैं, कंसीडर 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर ले लिए हमने ए एंड बी, और ये ए एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी जो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही लगेगी। ठीक है, तो इन 2 नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, और जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन जो है वो क्या हो जाएगा 2 होल डिवाइड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी।
तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन is always greater than equals to geometric mean is always greater than equals to harmonic mean। ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, यानी कि सबसे बड़ा कोई भी अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो उनके बीच में अर्थमेटिक मीन लेंगे तो वो सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा ज्योमेट्रिक मीन और उससे छोटा होगा हार्मोनिक मीन। तो कई बार इसमें क्या होता है कि हमें एएम और जीएम के बीच में इनइक्वालिटी लगानी पड़ती है, कई बार जीएम और एचएम के बीच में, या फिर एएम और एचएम के बीच में, ठीक है, तीनों के बीच में। तो एम जी एम इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ठीक है, ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 2 नंबर के लिए बताई, अभी n नंबर्स के लिए भी लिखेंगे। इंपॉर्टेंट अगेन मैं बता रहा हूँ इसमें ये है कि ये पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए होल्ड नहीं होगा ये। मान लो कि तुम अगर कोई भी 2 नेगेटिव नंबर के लिए लगा रहे हो तो तुम देख सकते हो यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर्स के लिए होल्ड नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही होल्ड होगा। अब इसको प्रूव कर लेते हैं ये आया कैसे। तो यहाँ पर ये जो मैंने पहले इनइक्वालिटी लिखी है इतनी इतनी, इसको देख लेते हैं। ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू रूट ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है, 2 रूट ए बी को लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये बन जाएगा रूट ए, सॉरी बन जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे? तो इस a को हम लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर और इस b को हम लिख सकते हैं रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इसको लिख सकते हैं रूट a रूट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो रूट ए बी को मैंने ये सेपरेट करके लिखा है रूट ए इंटू रूट बी, वो भी हम तभी लिख सकते हैं जब रूट ए सॉरी ये ए और बी में से कोई एक नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव होने का मतलब कि या तो 0 हो कोई एक, या पॉजिटिव होना चाहिए कम से कम एक, या तो दोनों पॉजिटिव हो या कम से कम एक पॉजिटिव हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वैसे तो हमने यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ही लिए हैं, तो दोनों पॉजिटिव है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे को हम क्या कहें, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो गया प्रूफ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कोई रियल नंबर का स्क्वायर, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑब्वियसली या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी कि हमने ऊपर जो इनइक्वालिटी लिखी है वो सही है, तो ये तो इसका प्रूफ है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, ये हमें ये पता है कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, कोई भी होल स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा 0 से बड़ा, बट 0 के इक्वल भी तो हो सकता है। कब? जब ये अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाए। अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल कब होगा? जब रूट ए रूट बी के इक्वल हो जाए। इसका मतलब जब ए बी के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी हमने लगाई है, तो इसमें इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब ए और बी दोनों नंबर इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए एम विल बी इक्वल टू जी एम व्हेन ए इक्वल टू बी। ठीक है, जब ए और बी इक्वल होंगे तो अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब ए और बी इक्वल नहीं होंगे तो उस केस में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, तो ये तो हो गई 2 नंबर की बात। अच्छा, इसमें हमने एक तरफ की इनइक्वालिटी तो प्रूव कर दी, ये वाली इनइक्वालिटी, तो ये इधर वाली इनइक्वालिटी प्रूव नहीं की, जो हार्मोनिक मीन वाली है ये। तो इसको प्रूव करने के लिए तुम क्या करो, जो भी हमने डिराइव किया था,
a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी है ये ट्रू है a और b की हर वैल्यू के लिए, बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब a और b की हर वैल्यू के लिए। ये जो एक्सप्रेशन, ये जो मैंने सिंबल लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू r प्लस। तो अब अगर ये a और b की हर वैल्यू के लिए वैलिड है तो इसमें हम a और b की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 2 भी पुट कर सकता हूँ, 1/2 भी पुट कर सकता हूँ। तो a की जगह पर मैं 1/a भी पुट कर सकता हूँ और b की जगह पर 1/b भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर इनइक्वलिटी में ऐसा कर सकते हैं, नहीं। ये हम क्यों कर पाते हैं, क्यों कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये a और b की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। अगर यहाँ पे सपोज मैं ऐसा दे देता कि ये a और b की वैल्यू 2 से इंफिनिटी के लिए वैलिड है, सिर्फ मान लो कि मैं थोड़ा सा चेंज कर देता इसको, तो अब a की जगह पर 1/a और b की जगह पे 1/b पुट करके हम जो नई इनइक्वलिटी आएगी वो बोल नहीं सकते होल्ड करेगी या नहीं। ठीक है, तो हाँ ये हर वैल्यू के लिए वैलिड है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो a की वैल्यू 1/a पुट करो इसमें, b की 1/b होल डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/a इंटू 1/b, ये हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन फिर क्या बन जाएगा, 1/a प्लस 1/b होल डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√ab। अब तुम जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में ले आओ और राइट साइड वाले को लेफ्ट में ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर तो आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा √ab ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1/a प्लस 1/b ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। और यहाँ पर भी वही सेम केस है, कब होल्ड होगा, जब a और b इक्वल होंगे, क्योंकि इसको भी जब तुम सोल्व करने जाओगे तो क्या आएगा, 1/√a इक्वल्स टू 1/√b, यानी कि 1/a इक्वल्स टू 1/b, यानी कि a इक्वल्स टू b। ठीक है, तो ये अभी तुम्हें याद रखना है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, तो वो होल्ड करेगी जब a और b इक्वल हो। तो तुम यहाँ पर ये लिख लेना इसी में, इक्वलिटी का भी, इक्वलिटी होल्ड व्हेन a इक्वल्स टू b। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इक्वलिटी कब होल्ड होगी, a और b जब इक्वल होंगे, जो नंबर्स हमने लिए वो इक्वल होंगे तभी। ठीक है, तो ये जैसे मान लो कि हमें AMGM लगाना है किसी क्वेश्चन पे, छोटा सा ऐसा एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज तुम्हें बोला गया कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इसमें दो क्वेश्चन ले लिए मैंने। एक तो ले लिया f(x) इक्वल्स टू x² प्लस 1/x², और दूसरा मैंने ले लिया f(x) इक्वल्स टू x² प्लस 4 और प्लस 1/x² प्लस 4। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन ले लिए मैंने। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मान लो कि हम इस पे AMGM अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वाले पे, तो पहले तो ये चेक करना है AMGM अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ पे ये देने की जरूरत नहीं है कि x और y, x जो है वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव, x² तो पॉजिटिव ही आएगा और 1/x², तो इस पे लगा सकते हैं हम AMGM। तो इस पे लगाओ, तो x² प्लस 1/x² होल डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 1 आएगा। तो यानी कि x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x² प्लस 1/x² की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर 2 देने से पहले हमें क्या चेक करना है कि क्या इक्वलिटी होल्ड करेगी, क्योंकि x² प्लस 1/x² की रेंज क्या आ जाएगी, 2 से इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है ना, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम तो बढ़ती जाएगी, तुम x की वैल्यू बढ़ाते जाओ।
तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते क्या होगी, वो इन्फिनिटी तक टेंड करेगी, बट मिनिमम 2 होगी। अब ये 2 होगी या नहीं, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा या क्लोज ब्रैकेट आएगा, वो चेक करना है हमें। कैसे चेक करेंगे? तो हमने ऊपर क्या बोला था कि इक्वलिटी कब होल्ड होगी, जब दोनों नंबर इक्वल हो, जिन दो पे हम AMGM लगा रहे हैं। किस पे लगाया हमने AMGM? एक्स स्क्वायर पे और 1/x स्क्वायर पे। तो इन दोनों का चेक कर लेते हैं इक्वल हो सकते हैं क्या। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की और 4 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1। तो हाँ, x की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस 1 लेता हूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे, और देख भी सकते हो तुम, पुट करोगे यहाँ पे। तो हाँ, जो हमने आंसर दिया, जो हमने ये रेंज बताई है 2 से इंफिनिटी, ये सही है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 ही होगी। अब दूसरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस पे तुमने फिर से वही चीज लगाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इन दोनों पर तुमने AMGM लगा दिया, होल डिवाइड बाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो यहाँ पे होल्ड हो रही थी कि ये पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन क्या, कि क्या ये इक्वल हो सकते हैं? तो इक्वलिटी के लिए चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 4, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 प्लस -1। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक तो -5 और एक कितनी आ जाएगी? -3। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ना तो -5 पॉसिबल है और ना ही -3 पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर इक्वल नहीं हो सकते, ये जो नंबर है वो इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो हम AMGM नहीं लगा सकते। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू हम 2 नहीं बता सकते कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। इस बार जो है वो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं है, वो क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा कि 2 से बड़ा तो होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो नहीं पता हमें। ठीक है, 2 से बड़ा कितना भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, मतलब ऐसा भी हो सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू 3 हो या 4 हो या 5 हो। तो ग्रेटर देन 2 तो जस्ट ये बताएगा कि 2 से बड़ा होगा, कितना होगा वो नहीं पता। ठीक है, तो अभी ये AMGM नहीं लगाएंगे, इस पे क्या लगाएंगे तो वो आगे हम पढ़ेंगे। ये जस्ट मैंने एग्जांपल बताया है कि तुम्हें आंसर देने से पहले ये चेक करना है सारी चीजें। ठीक है, तो अभी इसमें सेकंड पॉइंट n नंबर्स के लिए देख लेते हैं। लेट A1 A2 A3 AN बिलोंग्स टू R प्लस। कोई n नंबर्स हैं, n पॉजिटिव नंबर्स, जरूरी नहीं है AP में, GP में, HP में किसी में हो, बस पॉजिटिव नंबर्स है कुछ। तो इनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, इनका अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। मैंने 2 के लिए ऊपर एक्सप्लेन किया था, वो n के लिए भी वैलिड है। तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? इन सब का सम। अर्थमेटिक मीन आई होप तुम लोगों को याद होगा, हमने AP में पढ़ा था, डिवाइड बाई n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? A1 इंटू A2 इंटू AN होल रेज टू पावर 1/n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हार्मोनिक मीन क्या था? n होल डिवाइड बाई 1/A1 1/A2 प्लस 1/AN, इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उसी का ही फॉर्म है और कुछ नहीं। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो हमने ऊपर लिखा वो इसी का ही एक फॉर्म है। ये n के लिए लिखा है, वो ऊपर 2 के लिए था, और इसमें भी ये चीज लिख लेना। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वल कब होंगे ये? इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3, यानी कि ये सारे नंबर जब इक्वल होंगे तब। जितने नंबर्स पे हमने AMGM HM लगाया है वो सारे इक्वल होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये इनइक्वलिटी लग सकती है, अदरवाइज नहीं लगाएंगे ये। ठीक है, इस इनइक्वलिटी को लगा के
आंसर नहीं बताएंगे अगर ये दो कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है तो। इसको तुम चाहो तो एक सबमिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो और पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ सबमिशन ऑफ A1 होल डिवाइड बाई n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट में तो मैं पाई यूज कर सकता हूँ, पाई ऑफ A1 होल रेज़ टू पावर 1 बाई n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होल डिवाइड बाई, इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ समीशन ऑफ 1/A1 जैसे जितने भी टर्म उन सबका एडिशन। तो तुम चाहो तो ये भी मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, अब इसमें जो जो पॉइंट्स हमने ऊपर बोले वो लिख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए अगर तुम AMGM लगा रहे हो तो। टू अप्लाई AMGM, अच्छा इसमें इसको मतलब AMGM HM बार बार ना बोल के हम सिर्फ AMGM ही बोलेंगे। तो AMGM से भी तुम्हें याद आना चाहिए कि मैं कौन सी इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। टू अप्लाई AMGM numbers should be पॉजिटिव। जिन भी नंबर्स पे लगा रहे हो या जिन भी टर्म्स पे तुम लगा रहे हो वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर्स और टर्म्स लिख सकते हो तुम। सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये अभी हमने क्या बोला कि ये कहाँ पर ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, जहाँ पे सारे नंबर इक्वल होंगे। तो वो तुम चाहो तो अगेन लिख सकते हो, इक्वलिटी होल्ड्स when all the numbers are equal। all the numbers are equal यानी कि जैसे सपोज तुमने A1 लिया है, A2 लिया है, तो वो सारे जब इक्वल होंगे तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी। किसके इक्वल? तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, ए ले लेते हैं, ठीक है, ए के मान लो कि ये इक्वल है, तो फिर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वो सब किसके इक्वल आ जाएंगे? देन अर्थमेटिक मीन वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा और हार्मोनिक मीन के भी इक्वल होगा। कितने होंगे? अगर मैं सारे नंबर इक्वल ले लूं तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? ऑब्वियसली ए के इक्वल आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी वही आ जाएगा और हार्मोनिक मीन भी वही आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें थर्ड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, ये कहाँ पे हमें हिंट लगेगी कि कहाँ कहाँ पे हमें ये यूज करना है, AMGM और ये HM। तो अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने क्या लिया था, x² + 1/x²। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो टर्म है उसी की रेसिप्रोकल टर्म जो है वो इसके एडिशन में है। तो जब भी इस टाइप का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तुम्हें मिलता है कि कोई भी एक पॉजिटिव टर्म है और उसके एडिशन में उसका रेसिप्रोकल है, तब हम ये लगा सकते हैं, या ये हमें याद आना चाहिए। जैसे यहाँ पर x² + 4 ये टर्म थी और उसी की रेसिप्रोकल टर्म यहाँ पर है। ऐसा क्यों क्यों ये देख के याद आना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, x² + 4 x² + 4 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इस पे जब लगाओगे तो x² से GM लगाते टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू देने में हेल्पफुल रहेंगे। ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी टर्म हो, पॉजिटिव टर्म, कि उसके एडिशन में कुछ रेसिप्रोकल टाइप हो, तो हम ये लगा सकते हैं। तो इसमें तुम लिख लेना, इफ क्वेश्चन contains some positive terms added with its reciprocal, then AM GM can be applied।
तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत यही होती है, AMGM समझ में तो आ गया और है भी आसान, बट लगाना कहाँ है वो नहीं पता लगता जब क्वेश्चन सामने होता है। और जब मैं उनको बताता हूँ कि इसमें AMGM लगाओ, तो फिर उनका क्वेश्चन होता है कि सर कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर AMGM लगाना है। तो वही पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे हिंट ले सकते हो तुम क्वेश्चन से। और एक बहुत बड़ी हिंट तो मैं तुम्हें ऐसे बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में तुमसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो, प्लस क्वेश्चन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव दे रखे हो, तो फिर मैक्सिमम चांस है कि वहां पे AMGM लग रहा होगा। जैसे तुमसे मैं बोलूँ कि इफ ABC आर पॉजिटिव देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और कोई भी एक ABC में मैंने एक्सप्रेशन दे दिया, ABC मैंने पॉजिटिव दे दिए और मैंने मिनिमम वैल्यू पूछ ली। अच्छा, हर बार जरूरी नहीं मिनिमम वैल्यू पूछो, मैक्सिमम भी पूछ सकता है। तो फिर तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है AMGM लगने की। तो वो पॉइंट हम लिख लेते हैं। क्या बोला हमने कि अ, कोई भी अगर पॉजिटिव टर्म्स है और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो इफ, या इफ की जगह तुम लिख लेना कि AMGM कैन बी यूज्ड, AMGM कैन बी यूज्ड टू गिव मिनिमम और maximum value of any function। ठीक है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, अगर तुमने AMGM लगा दिया है, तुमसे जैसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तुमने AMGM लगा के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि जिन 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर पे तुमने AMGM लगाया है, क्या वो चारों आपस में इक्वल हो सकते हैं किसी वैल्यू के लिए। अगर हो सकते हैं तभी हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। तो वो भी लिख लेना तुम इसमें कि बिफोर गिविंग फाइनल आंसर always check possibility of numbers being equal। नंबर्स इक्वल हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कई बार तुम्हें प्रूव दैट के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो एक्सप्रेशन लिखे हुए होते हैं और तुमसे बोला जाता है कि ये प्रूव करो। तो वहां पे कैसे हिंट लगेगी कि AMGM लगाना है। तो अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है, अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, उन टर्म्स को ऐड करके डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई n। और ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, मल्टीप्लाई में आते हैं सारे। तो ये एक हिंट हम ले सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी है उसमें एक साइड अगर एडिशन में हो टर्म्स और एक साइड अगर मल्टीप्लाई में हो, तो हम AMGM के बारे में सोच सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेसिप्रोकल ले रखा हो उनका, मतलब रेसिप्रोकल टाइप की टर्म भी दे रखी हो साथ में, तो उससे भी हिंट लग सकती है। तो वो लिख लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन वाली जो साइड होगी, अर्थमेटिक मीन साइड कंटेन्स टर्म्स इन एडिशन एंड ज्योमेट्रिक मीन साइड कंटेन्स टर्म्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि ये इनइक्वालिटी है, तुम्हें इधर कुछ दे दिया, इधर जो टर्म्स दिए ना वो एडिशन में है कुछ ऐसे, और इधर की साइड जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई में है। ऐसे तीन मान लो कि एक यहाँ पे टर्म है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कुछ इस टाइप का तुम्हें प्रूव करना है। और जो भी यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है, मान लो कि जैसे ABC ही दे दिया कुछ, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई में दे दिया ABC, तो
एडिशन में और ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ध्यान आना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन में कैसे ला सकते हैं उनको, ज्योमेट्रिक मीन लगा के, और एडिशन में अर्थमेटिक मीन लगा के। ठीक है, तो इससे हम हिंट ले सकते हैं। और फिर मैंने हार्मोनिक मीन के लिए लिखवाया नहीं है, तो वो तुम खुद से लिख सकते हो, या फिर ध्यान रखो कि अगर रेसिप्रोकल में भी टर्म आ रही हो तो भी तुम्हें ध्यान आना चाहिए। चाहो तो चलो लिख ही लो उसको भी। इफ क्वेश्चन कंटेन्स reciprocal of terms, then harmonic mean can be used। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कई बार ये होता है कि जैसे तुमने दो टर्म पे AMGM लगाया, जैसे ना तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे मान लो कि A, B और C तीन पॉजिटिव नंबर तुम्हें दे रखे हैं। अब एक साइड इनका सम भी दे रखा है और दूसरी साइड मान लो कि इधर की साइड है ना, इनका प्रोडक्ट दे रखा है ऐसे A प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं सिर्फ इतना दूं तो तुम्हें तुरंत समझ जाएगा कि हाँ AMGM लगना है। बट दिक्कत कहाँ है कि जब मैं ऐसे भी कुछ दे दूं, यहाँ पे C दे दूं और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में BC और दे दूं ऐसे कुछ। अब इधर तो एडिशन में आ रही है और इधर मल्टीप्लाई में तो आ रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो एडिशन में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की इनइक्वालिटी अगर आती है तो मतलब कि जिसमें ना दोनों साइड ऐसे एडिशन में टर्म्स आ रही हो, तो फिर क्या हो सकता है कि कोई दो इनइक्वालिटी को ऐड किया गया होगा, दो या तीन इनइक्वालिटी को। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं सी और दे दूं तुम्हें, ऐसे कुछ दे दिया मैंने A प्लस बी प्लस सी, और इधर दे दिया AB BC और CA। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट यही आएगा, इस टाइप की मैं बोल रहा हूँ टर्म्स आ सकती है। तो क्या होगा इसमें, इस टाइप की टर्म देख के क्या हिंट लगनी चाहिए कि एक बार तो हो सकता है कि A और B पे लगा हो इनइक्वालिटी, एक बार हो सकता है B और C पे लगी हो तो उसकी वजह से BC आ गया हो, और एक बार हो सकता है C और A पर लगी हो उसकी वजह से CA आ गया हो। अब उन तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर देंगे, समझ रहे हो, जैसे A प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट AB, फिर B प्लस सी डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट BC, फिर C प्लस A डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट CA। इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड में क्या आ जाएगा रूट AB प्लस रूट BC प्लस रूट CA, ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा बार इनइक्वालिटी लगाई गई हो और फिर उनको ऐड किया गया हो। ये पॉइंट भी तुम लिख लो। इफ क्वेश्चन कंटेन्स terms in addition on both sides, then may be more than one inequalities are added। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज को ऐड किया गया हो, ठीक है, अप्लाई करके। ठीक है, तो हमने काफी सारा थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने डिस्कस किया था, वही आ गया है। जब भी हमें कोई यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव टर्म दिखे और उसका रेसिप्रोकल टाइप दिखे तो तुरंत ये माइंड में क्लिक करना चाहिए। देखो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स मैंने तुम्हें दे दिया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस मान लो यहाँ पे 25 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन कुछ दे दिया, और प्लस 3 टाइप और दे दिया कुछ भी यहाँ पर। अब मैंने तुमसे पूछा कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ। अब देख के तो एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर तुम्हें ये पॉइंट याद रहेगा कि जो भी टर्म यहाँ पर है उसकी का रेसिप्रोकल टाइप अगर दिख रहा है तुम्हें तो AMGM लगा दो। ठीक है, GM लगाओगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तुरंत आंसर नहीं बता देना, ये भी चेक करना है कि
इक्वलिटी होल्ड होगी क्या, दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या, मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और 25 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की किसी वैल्यू के लिए इक्वल हो सकते हैं क्या, वो भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम खुद कर सकते हो, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जांपल लिया है। इस पे आते हैं वापस, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल टाइप दिखा तो हमने तुरंत पहले तो ये चेक किया कि पॉजिटिव है क्या, तो हाँ पॉजिटिव तो है, होल डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 9/x², एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x², यही तो हमारा एफ ऑफ एक्स था, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू इज 6। ठीक है, अब ये देखो ए बी सी पॉजिटिव दे रखे हैं और हमें ये प्रूव करना है, लेफ्ट साइड में ए बी और सी आ रहा है और राइट साइड में इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो एक तरफ प्लस में है और एक तरफ प्रोडक्ट में ए एम जी एम यूज किया गया होगा, तो तुम अप्लाई कर दो, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये तीन नंबर ले लेते हैं, इन तीनों पे अप्लाई कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब रेज टू पावर 1/3, तीन नंबर है तो पावर 1/3 आ जाएगी, तो इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या बचेगा, ए बी सी, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3 ABC, और इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी में देखो दोनों तरफ जो है वो एडिशन में आ रही है टर्म्स, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो अगर तुम इसकी तरफ से सोचोगे तो ए और बी पर AMGM लगाया गया होगा, इसको देख के सोचोगे तो बी और सी पर, और फिर सी और ए पर, तो यानी कि 3 बार लगाया गया होगा और फिर इन तीनों को ऐड किया गया होगा, तुम A² प्लस B² डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू A² इंटू B² की पावर 1/2, तो ये कितना आ जाएगा A² प्लस B² ग्रेटर देन इक्वल टू 2AB, ऐसे बी और सी पर लगाओगे तो B² प्लस C² ग्रेटर देन इक्वल टू 2BC आ जाएगा, फिर एक बार C² और A² पर लगा लिया तो ये 2AC आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड में A² दो बार आएगा, तो 2 टाइम्स A² B² C² ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड को ऐड करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, A² प्लस B² प्लस C² ग्रेटर देन इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी इनइक्वालिटी को प्रूव करने का एक और तरीका भी था, वो क्या, तो मैंने एक बार एक किसी लेक्चर में तुमने ये बताया था कि A² प्लस B² प्लस C², इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, AB BC CA को, तो माइनस AB माइनस BC माइनस CA ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन मैंने लिया था और मैंने तुम्हें याद रखने को बोला था कि ये किसके इक्वल होता है, इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 1/2 A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी प्रूव हो गया, तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन ही 0 होगा, और इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब ये 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, इसका मतलब जब A माइनस B 0 हो, B माइनस C 0 हो और C माइनस A 0 हो, तो ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे मतलब इक्वलिटी होल्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, इसके थर्ड पार्ट में देखो एडिशन दे रखा है यहाँ पर तो, और यहाँ पे रेसिप्रोकल टाइप कुछ दे रखा है। अच्छा एक काम करो, ये जो थर्ड और फोर्थ है वो तुम अटेम्प्ट करो और मेरे को ग्रुप में बताना कि तुम्हारा सॉल्यूशन मैं चेक करूंगा सही है कि नहीं। ठीक है, प्रूव करके मेरे को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन, तो ये अभी तो हमने क्या बोला था कि जो टर्म हमारे पास आ रही है उसी की रेसिप्रोकल टाइप कुछ आनी चाहिए टर्म उसके एडिशन में, बट यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो इसमें हम क्या ट्राई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, न्यूमरेटर में भी कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइप ले आओ। तो ऊपर देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब तुम एक बार डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो ये सारी कन्वर्जन कैसे आएंगे, मतलब इससे तुम ये डायरेक्ट कैसे लिख पाओगे, या डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, मतलब इससे ये कैसे ध्यान में आएगा, तो वो तभी ध्यान में आएगा जब तुम ए एम जी एम लगाने की सोचोगे और फिर ए एम जी एम की रिक्वायरमेंट देखोगे कि क्या होना चाहिए, कोई टर्म हो उसका रेसिप्रोकल टाइप उसके एडिशन में हो, फिर उसमें कन्वर्ट करने की सोचोगे, तो ये चीजें सारी दिमाग में आएंगी। ठीक है, अब इस पे लगा देते हैं ए एम जी एम। अच्छा यहाँ पर तो ये आ गया, मान लो कि ऐसा कुछ आ रहा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे तो ए एम जी एम लगा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, हम वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इधर वन ऐड कर दिया और इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इस पे और इस पे ए एम जी एम लगा लेंगे, माइनस वन को बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू आती है इन दो की उसमें वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पे एम जी एम लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू होल डिवाइड बाई था ना, उसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, रेज टू पावर वन बाई टू, तो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो टू आ गई। अब ये और चेक कर लो कि यार दोनों नंबर जो है वो इक्वल होंगे कि नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक तो जीरो और एक माइनस टू, तो माइनस टू तो हो नहीं सकता बट जीरो तो हो सकता है एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो लगा सकते हैं। एक तो अच्छा ऐसे चेक करना हो गया, एक अगर तुम यहाँ से भी ऐसे देख लो ना कि एक्स की कोई वैल्यू पुट करके दोनों इक्वल आ सकते हैं क्या, जैसे किसी के माइंड में क्लिक कर गया कि हाँ जीरो पुट करने पे दोनों वन वन आ रहे हैं, तो हाँ ठीक है लगा सकते हो तुम, ये फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी वैल्यू ध्यान में नहीं आ रही है, कोई उस टाइम नहीं चमक रही है, तो फिर ये जरूर लगा लो, तुम एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट है इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स। देखो यहाँ पे ये जैसे दिया ना पॉजिटिव नंबर्स और मिनिमम वैल्यू, तो उसी से चमक जाना चाहिए कि ए एम जी एम लग रहा होगा यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली, जरूरी नहीं है ऐसा हर बारी, बट मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, तो 70 to 80% क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि ए एम जी एम लग रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, log x टू द बेस टू। ठीक है, log को पहले हटा देते हैं, मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक जगह लिख लो, उसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू रेज टू पावर सिक्स, यानी कि 64 आ जाएगा ये x इंटू वाई। तो x इंटू वाई हमें पता है 64 है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई हमसे पूछा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो एक जगह सम और एक जगह प्रोडक्ट, तो ए एम जी एम अप्लाई हो रहा होगा, x प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। सो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे तो रूट आ गया और यहाँ पे रूट है ही नहीं, तो कोई नहीं, दोनों तरफ इसमें स्क्वायर रूट ले लो, रूट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्योंकि x इंटू वाई भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर। एक्स प्लस वाई किससे ग्रेटर है, टू रूट एक्स इंटू वाई से, और टू रूट इंटू एक्स वाई किससे ग्रेटर है, वो 8 इंटू टू से यानी कि 16 से।
तो x प्लस वाई इनडायरेक्टली किससे ग्रेटर हो जाएगा? 8 इंटू 2 से। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 16। अब ये चेक करना रह गया कि x और y क्या इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा कहीं पे भी कि x और y इक्वल नहीं हो सकते, तो x और y इक्वल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर प्लस, पॉजिटिव दे रखे हैं और मिनिमम वैल्यू पूछी है। हिंट, अभी फिर एडिशन के बारे में दे रखा है और रेसिप्रोकल के बारे में पूछा है, क्या यूज होगा? ऑब्वियसली ए एम एच एम, a plus b plus c divided by 3 is greater than equals to 3 divided by 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। a plus b plus c 1 दिया है तो ये हो जाएगा 1 by 3 is greater than equals to 3 divided by, अच्छा ये मैं बार बार 1 by a लिखने के बजाय समीशन ऑफ 1 by a लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो समीशन ऑफ 1 by a is greater than equals to 9। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, नेक्स्ट है if ABCD satisfy the equation where ABCD belongs to R plus, पॉजिटिव दिए हैं और एक इक्वेशन दी है, देन फाइंड ABCD। तो इस बार मिनिमम मैक्सिमम जैसा नहीं दिया है, ओके, मिनिमम मैक्सिमम जैसा नहीं दिया है कुछ भी, और एक इक्वेशन दी है और उसमें भी 4 अननोन दिए हैं, 4 अननोन और एक इक्वेशन। तो मैथ्स में तो क्या होता है कि अगर 4 अननोन हमें फाइंड करने होते हैं तो थ्योरेटिकली हमें हमारे पास 4 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम कुछ एलिमिनेट करके चारों अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब थ्योरेटिकली तो यही होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक ही क्वेश्चन से चारों की वैल्यू आ रही होगी तो उसमें कुछ ना कुछ कोई ट्रिक लग रही होगी। ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो कुछ, या कुछ और एएमजीएम भी लग सकता है। तो एएमजीएम का ध्यान कैसे आएगा? क्योंकि एएमजीएम में तुम देखो कि इक्वलिटी कब होल्ड होती है, जब वो सारे नंबर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं दी है, इक्वलिटी दे दी सिर्फ, तो क्या पता ये सारे नंबर्स इक्वल हो रहे हो, बट उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। पहले चेक करने के लिए हम किस पे एएमजीएम लगाएं? तो इन्हीं नंबर्स पे लगा लो जो यहाँ पे एडिशन में दे रखे हैं, क्योंकि एडिशन में भी है यहाँ पे और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी है। तो ये चीज देख के भी तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए एएमजीएम का। तो 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ग्रेटर देन डिवाइड बाई कितना 5 ग्रेटर देन इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट 2abcd रेज टू पावर 1/5। दोनों तरफ पावर 5 रेज करवा दो, पॉजिटिव में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 5 के पावर 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 5 इंटू 2abcd ये आ जाएगा। 5 की पावर 4 तो होता है 625, तो 625 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि 10, तो 625 ये आ जाएगा ए बी सी डी 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टू पावर 5। देखो अभी यहाँ पे हमें ये चीज जो हमने अभी डेराइव की वो तो हमें पता है कि ऐसा तो हमेशा ही होगा फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर प्लस। अगर मैं कोई भी 4 नंबर लेता हूँ पॉजिटिव तो उनके लिए हमेशा ही होल्ड होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। जो स्पेशल इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है ना उसमें इक्वल टू दे रखा है, तो वो इक्वल टू कब होल्ड हुआ होगा? ऑब्वियसली जब ये सारे नंबर इक्वल होंगे। सारे नंबर इक्वल होने का मतलब कि ए इक्वल हो बी के, बी इक्वल हो सी के, सी इक्वल हो डी के, और कौन सा नंबर लिया है 2, ये चारों 2 के इक्वल होंगे तभी ये इक्वलिटी होल्ड होगी। ठीक है, तो ए बी सी डी इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं कि ये पॉजिटिव, मतलब ये वाली हिंट भी यूज हो गई कि एक तरफ एडिशन में दे रखे हैं एक तरफ प्रोडक्ट में, और दूसरी ये भी कि इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो AMGM तुरंत क्लिक करना चाहिए। दूसरा, जो 2 नंबर दे रखे हैं वो पॉजिटिव भी हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप तो नहीं है, तो है नहीं तो क्या कन्वर्ट किए जा सकते हैं? तो देखते हैं। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको। तो जगह 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इस पे AMGM लगा दो, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो 1 आएगा, रेज टू पावर 1/2। 4 रेज टू पावर, सॉरी प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा, प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 और एक ये 2 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके इधर 4 हो जाएगा और इधर 4 रेज टू पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू पावर cos स्क्वायर एक्स। तो इसी की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी थी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 के इक्वल। तुम बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते थे, सीधा इसी पे लगा देते। 4 रेज टू पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर साइड हो जाएंगी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल रेज टू पावर 1/2। 4 रेज टू पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 4 की पावर 1, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट तो वो 2 हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4। चाहे तुम ऐसे कन्वर्ट करके करो चाहे बिना कन्वर्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट, let x y y z z x equals to 12, then find maximum value of x into y into z। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम जैसा कुछ दे रखा है और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इसी पे AMGM लगा देते हैं, मतलब इन तीनों टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई जेड जैसी चीज तो क्रिएट हो ही जाएगी, और ऊपर से मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा और एक्स वाई जेड पॉजिटिव भी दे रखा है, तो वहां से भी हिंट लग रही है। तो मैंने किस पे लगा दिया? AMGM एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पे ही AMGM लगा दिया, तो इन तीनों का सम, सॉरी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होल डिवाइड बाय कितने नंबर है? 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स होल पावर 1/3। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का सम 12 दे रखा है, तो 12/3 कितना हो जाएगा? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स 2 बार आ रहा है, वाई 2 बार आ रहा है, जेड 2 बार आ रहा है, रेज टू पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा? 64, इधर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई यहाँ से, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, आई होप तुम्हें समझा होगा। अब इस पे थोड़े से और टफ लेवल के क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है।